तो इस मूवी की शुरुआत होती है सन 2563 में, जहाँ पर एक डॉक्टर शहर के बीच में मौजूद एक कचरे के ढेर में रोबोट्स की यूजफुल चीज़ों को कलेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसे एक लड़की की बची खुची बॉडी मिलती है और वो एक साइबोर्ग होती है, यानी कि आधा इंसान और आधा मशीन। तो जब डॉक्टर उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की की दिमाग अभी भी एक्टिव होती है, यानी कि उसकी दिमाग अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो डॉक्टर उसे अपने घर पर ले जाता है, जहाँ वो और उसकी एक फीमेल नर्स जो कि खुद भी एक साइबोर्ग होती है, ये दोनों मिलकर उस लड़की को रिपेयर करके ठीक कर देती है। तो जब सुबह उस लड़की की नींद खुलती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि अब उसके पास एक पूरी की पूरी नई बॉडी होती है। तो जब वो लड़की नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो नीचे उसे वही दोनों डॉक्टर्स मिलते हैं। दरअसल इनका नाम होता है डॉक्टर डाइसन ईडो और नर्स का नाम होता है गरहैड। जिसके बाद वो लड़की इनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि हमें लगा तुम हमें बताओगी कि तुम कौन हो। पर वहाँ पर वो लड़की कहती है एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद जब वो लड़की घर से बाहर निकलती है तो वो उस जगह को देखकर बहुत ही खुश होती है और वहाँ पर डॉक्टर डाइसन ईडो उसे बताता है कि इस जगह का नाम है आयरन सिटी और जो आसमान में दिख रहा है उसका नाम है ज़ोलेम द स्काई सिटी। इसके बाद डॉक्टर ईडो वहाँ पर उस लड़की का नाम रखते हैं अलीटा और ये नाम इस लड़की को बहुत ही पसंद होती है। दरअसल दुनिया में आज से करीब 300 साल पहले एक बहुत ही बड़ी जंग हुई थी जिसका नाम था द फॉल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ोलेम नाम का शहर ही बच पाया और बाकी के सारे दुनिया के लोग उस आयरन सिटी में आकर रहने लगे, जहाँ पर डॉक्टर ईडो रहता था, जहाँ सब ज़ोलेम के लिए काम करता है। और यहाँ पर आज के समय साइबोर्ग और इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर अलीटा डॉक्टर ईडो से पूछती है कि क्या कभी कोई ऊपर गया है। तो डॉक्टर कहता है यहाँ पर ऊपर जाना मना है और यह यहाँ का एक नियम है। तो इसके अगले सीन में जब डॉक्टर एक दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अलीटा को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था 6 इंसानी औरतों की हत्यारे की तलाश, हंटर वॉरियर को मिलेंगे $20,000। लेकिन इसी बीच वहाँ से जा रहा होता है सेंचुरियन नाम का एक बहुत ही बड़ा रोबोट और अलीटा उस जगह नहीं होने के कारण उससे लड़ने की फिराक में होती है और वहाँ पर आ जाता है ह्यूगो नाम का एक लड़का और वो अलीटा को बचा लेता है, जिससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर ईडो भी वहाँ पर आ जाता है जो अलीटा को फिर घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात आयरन सिटी में कोई एक लड़की को मार देता है, लेकिन वो कौन था ये किसी को नहीं पता। लेकिन उसी रात अलीटा डॉक्टर ईडो को रात में देर से आते हुए देख लिया था और उसके हाथ में खरोंच भी थी, जिस वजह से अलीटा को डॉक्टर ईडो पर शक होने लगा। इसके अगले सीन में जब अलीटा घर से बाहर घूमने के लिए जा रही होती है तो उसे एक औरत देख लेती है और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डाइसन ईडो की वाइफ सिरेन थी। पर अभी ये दोनों साथ नहीं रहते थे, जहाँ उनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि अलीटा को जो बॉडी डॉक्टर ईडो ने दी थी वो उनकी बेटी की थी। जिसके बाद सिरेन डॉक्टर ईडो से कहती है कि क्यों ना हम फिर से हाथ मिला ले, मेरे पास सारे मशीन्स हैं और साथ ही इक्विपमेंट्स भी, और तुम्हारे पास स्किल्स है, और अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिए तो हम दोनों ऐसे चैंपियंस बनाएंगे जैसे मोटर बॉल में कभी नहीं थे। पर वहाँ पर डॉक्टर ईडो उसका साथ देने के लिए मना कर देता है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तब हमें दिखाया जाता है एक वेक्टर नाम का आदमी उसकी कार में होता है और वही सिरेन को डॉक्टर ईडो के पास में लेकर आया होता है। अब यह शख्स कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलीटा को रास्ते में फिर से ह्यूगो मिलता है जो कि मोटर बॉल नाम का एक गेम खेल रहा होता है, जहाँ अलीटा भी उन लोगों के साथ में खेलने लगती है क्योंकि अलीटा मोटर बॉल गेम में बहुत ही इंटरेस्टेड होती है और 2-3 राउंड में ही वो अच्छी तरह से खेलना सीख जाती है और साथ ही जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो उसे घर छोड़ने जा रहा होता है और रास्ते में वो उसके लिए चॉकलेट खरीद कर देता है जो कि अलीटा को बहुत ही पसंद आती है। और वहाँ पर ह्यूगो अलीटा को वहीं से जा रहे एक हंटर वॉरियर के बारे में बताता है जो कि उनसे आगे जा रहा होता है, जो कि जापान नाम का एक साइबोर्ग होता है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को उसका फेवरेट जगह ले जाता है जहाँ से ज़ोलेम सिटी अच्छी तरह से दिखता है, जहाँ ही वो अलीटा से पूछता है कि तुम भी तो वहीं से आई हो, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। क्योंकि ह्यूगो के लिए वो ज़ोलेम सिटी एक ड्रीम सिटी होती है जहाँ वो जाना चाह रहा होता है। पर वहाँ पर अलीटा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और फिर वो घर आ जाती है। लेकिन फिर से उसी रात को अलीटा डॉक्टर ईडो को रात में घर से बाहर जाते हुए देख लेती है तो अलीटा चुपके से डॉक्टर ईडो का पीछा करने लगती है, जहाँ आगे डॉक्टर ईडो एक लड़की को मारने ही वाला होता है। ये अलीटा उसे रोक देती है
दरअसल डॉक्टर ईडो भी एक हंटर वॉरियर ही होती है, लेकिन वो एक जाल में फंस जाते हैं क्योंकि जिस लड़की को डॉक्टर मारने वाला था वो एक्चुअल में एक साइबोर्ग होती है, जहाँ पर वो और उसके दो साथी आकर डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एलिटा उन सभी को हराकर डॉक्टर ईडो को बचा लेती है। लेकिन वहाँ पर एलिटा को खुद भी ये नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी फाइट कर सकती है और उनमें से एक ग्रेविस का नाम का शख्स वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसके नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो एलिटा वहाँ पर बताती है कि उसने फाइट करते समय एक अपनी पुरानी याद देखी, जहाँ वो किसी बड़े जंग में लड़ रही है, वो भी चांद पे। वही रास्ते में डॉक्टर ईडो एलिटा से कहता है कि द फॉल महायुद्ध से पहले यहाँ पर आयरन सिटी में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस हुआ करता था और अब यहाँ पर किसी के लिए कोई नहीं है। तो वहाँ पर एलिटा ईडो से कहती है, तो क्या आप ये काम इसीलिए करते हैं, पैसों के लिए? तो घर जाने पर डॉक्टर ईडो एलिटा से कहता है, आज से कुछ साल पहले मेरी एक बेटी थी जिसकी नाम थी एलिटा, लेकिन उसकी पैर खराब थी जिस वजह से वो चल नहीं पाती थी। उसी के लिए मैंने ये पैर बनाया था और एक दिन मेरे ही एक पेशेंट ने, जिसे मैंने मोटर बॉल गेम के लिए बनाया था, उसी ने मेरे ही घर में मेरे ही सामने मेरी बेटी को मार दिया और तभी से मेरी वाइफ सिरेन भी मुझसे दूर हो गई और तभी से मैं सारे बुरे साइबोर्ग्स का हंटिंग करने लगा, जिससे यहाँ पर ऐसा किसी और के साथ ना हो। लेकिन इसके बाद मुझे तुम मिल गई और इसीलिए मैंने अपनी बेटी की बॉडी तुम्हारे अंदर लगा दी। और वहाँ पर डॉक्टर ईडो एलिटा से कहता है कि तुम्हारा जो दिल है वो द फॉल महायुद्ध से भी पहले का है। आज के समय ये कोई नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये पूरे आयरन सिटी को कई सालों तक ऊर्जा दे सकता है। इसके बाद एलिटा कहती है, मतलब मैं 300 साल पुरानी हूँ? तो डॉक्टर कहता है, दिखती नहीं हो पर हो। तो वहीं दूसरी ओर ग्रेविस का जाता है सिरेन के पास। तो जब वो सुनती है कि इसका ये हाल एलिटा ने किया है तो वो उसकी मदद करती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि उस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आई जिससे कि उसने इसको भी हरा दिया। और वो जानने के लिए वो ग्रेविस्का को ठीक कर रही होती है। तो उसके अंदर एक चिप मिलता है जो जोले में मौजूद नोवा नाम के एक आदमी ने लगाया था और वो इस चिप से सीसीटीवी कैमरा की तरह सब पे नजर रख सकता था। और नोवा ने आयरन सिटी में कईयों के अंदर ऐसी चिप्स लगाया था जिसकी मदद से वो इनके माध्यम से यहाँ किसी से भी बात कर सकते हैं। इसी की मदद से जोलेम से नोवा सिरेन से कहता है कि अगर तुमने मुझे एलिटा की बॉडी ला कर दी तो मैं तुम्हें जोलिम सिटी में आने का मौका दूंगा। तो फिर वहाँ सिरेन इस डील को मान लेती है, क्योंकि वहाँ पर सबका सपना होता है कि जोलिम सिटी में रहने का मौका मिले। जिसके बाद अगले सीन में एलिटा डॉक्टर ईडो से कहती है कि मुझे भी हंटर वॉरियर बनना है और डॉक्टर ईडो एलिटा को इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि वह एलिटा को ऐसे काम करते हुए नहीं देखना चाह रहा होता है। और एलिटा वहाँ से नाराज़ होकर ह्यूगो के साथ मोटर बॉल कंपटीशन देखने के लिए चली जाती है, क्योंकि एलिटा उस गेम में बहुत ही इंटरेस्टेड होती है। और इसके बाद ह्यूगो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि मुझे काम है, और एलिटा को कहता है कि तुम घर चली जाना। और ह्यूगो वहाँ पर बाहर अपनी टीम के साथ, जिसमें कि उसके सारे दोस्त होते हैं, उन्हीं के साथ एक मोटर बॉल चैंपियन को पकड़कर वेक्टर को दे देता है, जिसके बदले वेक्टर उसे कोई चीज़ देता है। इसके बाद वेक्टर उस चैंपियन के शरीर से सारे यूजफुल पार्ट्स को निकाल लेते हैं और उसे मार देते हैं। वही ह्यूगो अपने दोस्त से कहता है कि इस काम के बारे में एलिटा को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे होते हैं। इसके बाद अगली सुबह ह्यूगो एलिटा को शहर से बाहर घूमने के लिए लेकर जाता है, जहाँ उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। दरअसल ह्यूगो एलिटा को वहाँ इसलिए लेकर गया होता है क्योंकि वहाँ पर द फॉल युद्ध के टाइम एक शिप गिरा हुआ होता है जो कि URM के लोगों का होता है, यानी कि यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ मार्स। और इन्होंने ही धरती पर बाकी के सारे स्काई सिटीज को नष्ट किया था उस महायुद्ध में। दरअसल ह्यूगो एलिटा को वहाँ पर इसलिए लेकर गया होता है ताकि वो यदि युद्ध से जुड़ी चीज़ों को देखे तो उसे अपने बारे में कुछ याद आ जाए। तो जब एलिटा उस URM शिप को देखती है उसे सबकॉन्शियसली उस शिप के बारे में कुछ चीज़ें याद आने लगती है, जिस वजह से वो उसके अंदर चली जाती है, और वो भी शिप के ऐसे रास्तों से जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। जहाँ एलिटा को उस URM शिप के अंदर एक बॉडी सूट मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल मेटल बॉडी सूट होता है, जिसे एलिटा डॉक्टर ईडो के पास लेकर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर ईडो से कहती है कि इसे मेरे अंदर फिट कर दो। और डॉक्टर ईडो ऐसा करने से मना कर देता है और डॉक्टर ईडो बताता है इसे वर्ड सर्कल कहते हैं, जिसे URM टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक साइबोर्ग हथियार है। तुम भी इसी से बिलोंग करती हो, और इसीलिए डॉक्टर ईडो ऐसा करना नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि अगर वो गलत साइड चली गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि URM वालों ने ही धरती पर हमला किया था उस फॉल महायुद्ध में। इसके बाद गुस्से में एलिटा उस फैक्ट्री में चली जाती है जहाँ सारे हंटर वॉरियर
सारे चीज़ों को बेचता है जो उस फैक्ट्री के माध्यम से फरजौले में चला जाता है। वहीं अलीटा खुद को एक हंटर वॉरियर में रजिस्टर करवा लेती है, यानी कि अब वो भी एक हंटर वॉरियर बन चुकी होती है। इसके बाद अलीटा ह्यूगो को लेकर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ सारे हंटर वॉरियर ही जा पाते हैं, जहाँ पर जापान नाम का हंटर वॉरियर भी होता है और उसके पास होता है यूआरएम टेक्नोलॉजी वाली एक तलवार। वहीं पर अलीटा सभी हंटर वॉरियर से मदद मांगती है ग्रेविस्का को रोकने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है और वहाँ पर उसकी मदद कोई नहीं करता क्योंकि ग्रेविस्का के ऊपर कोई इनाम नहीं था। लेकिन इसी बीच वहाँ पर जापान अलीटा से बदतमीजी करता है, जिस वजह से अलीटा उसे बहुत मारती है और कहती है तुम इस तलवार के लायक नहीं हो। लेकिन इसी बीच वहीं सब लोग अलीटा की वजह से आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वहाँ पर डॉक्टर ईडो आकर यह कहता है कि बंद करो आपस में लड़ना, वरना आज से फ्री में रिपेयर करना बंद। तो सब रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ईडो ही होता है जो सारे हंटर वॉरियर्स को रिपेयर करते हैं आयरन सिटी में, वो भी ज़्यादातर फ्री में। इसीलिए सब लोग डॉक्टर ईडो की बात मान लेते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन वहीं पर आ जाता है ग्रेविस्का और उसके पास वही टेक्नोलॉजी था जो उस मोटर वर्ल्ड चैंपियन के पास था, जिसे ह्यूगो ने वेक्टर के लिए पकड़ा था, क्योंकि वेक्टर और सीरेन एक साथ काम करते थे और सीरेन ने ही ग्रेविस्का को ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके दी थी ताकि वो एलिटा को मार सके और खुद जालेम सिटी जा सके, जैसा कि नोवा ने कहा था। लेकिन वहाँ ग्रेविस्का एलिटा के एक फेवरेट डॉग को मार देता है, जिस वजह से अब एलिटा ग्रेविस्का को मारने के लिए उसके पीछे चले जाती है। पर अब ग्रेविस्का उन हथियारों के साथ बहुत ही पावरफुल बन चुका होता है, जिस वजह से एलिटा जब हमला करने वाली होती है ग्रेविस्का पर, तो ग्रेविस्का के हथियार के कारण एलिटा की ही बॉडी कट जाती है। पर फिर भी एलिटा ग्रेविस्का की आंखें नोच लेती है। तो जब ग्रेविस्का एलिटा को मारने वाला होता है तो वहीं पर आ जाता है डॉक्टर ईडो, ह्यूगो और उस कुत्ते का मालिक जिसे ग्रेविस्का ने मार दिया था। लेकिन अब इन सब के सामने में ग्रेविस्का को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद फिर डॉक्टर ईडो एलिटा के अंदर वो बॉडी सूट फिट कर देता है जिसे एलिटा लाई थी, और एलिटा बर्सर्कर से बिलोंग करती थी, जिस वजह से वो बॉडी सूट भी खुद को एलिटा के बॉडी शेप में ही खुद को ढाल लेती है। यानी कि अब एलिटा एक बहुत ही पावरफुल साइबोर्ग मशीन बन चुकी होती है। इसके बाद एलिटा शाम को ह्यूगो से मिलने जाती है, जिसे देखकर ह्यूगो बहुत ही खुश होता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद फिर वेक्टर ह्यूगो को अपने घर बुलाता है और कहता है कि तुम अपने पार्टनर को मोटर वर्ल्ड चैंपियंस बनने के लिए मनाओ, और अगर वो मान जाती है तो मैं तुम लोगों को जालिम भेज दूंगा। इसके बाद फिर सुबह एलिटा ह्यूगो को अपना दिल खुद से निकाल कर दे देती है ताकि वो इसे बेचकर, जो कि करोड़ों रुपए की होती है, उसे बेचकर वो जालिम सिटी जा सके। और ह्यूगो ऐसा नहीं करता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को वेक्टर की बताई बात बताता है और कहता है अगर तुम मोटर वर्ल्ड चैंपियन बनी तो फिर हम दोनों जालिम सिटी जा सकते हैं। और ह्यूगो एलिटा को मना लेता है, और जब एलिटा मोटर वर्ल्ड कंपटीशन में पहुंचती है वहाँ पर डॉक्टर ईडो भी मदद करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वेक्टर बाकी के सारे प्लेयर्स को 5 लाख यूनिट्स का इनाम देने का लालच देता है और कहता है जो एलिटा को मारेगा उसे ये इनाम मिलेगा। दरअसल वेक्टर भी नोवा के ही साथ होता है, यानी कि जालिम सिटी और आयरन सिटी हर जगह नोवा ही सब करवा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर ह्यूगो अपना वो काम छोड़ चुका होता है, ये कहने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ पर आ जाता है जापान नाम का हंटर वॉरियर, और वो ह्यूगो को मारने ही वाला होता है कि बीच में उसका दोस्त आ जाता है, जिस वजह से ह्यूगो तो बच जाता है और जापान उसके दोस्त को मार देता है और ह्यूगो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर मोटर वर्ल्ड कंपटीशन में एलिटा वेक्टर के कई खिलाड़ी को मार देती है, जिसे उसने एलिटा को मारने के लिए भेजा था। और बीच में ही ह्यूगो का कॉल आता है और वो कहता है कि जापान मुझे मारने वाला है, जिस वजह से एलिटा ह्यूगो को बचाने जाती है। और बचे हुए प्लेयर्स भी एलिटा के पीछे ही चले जाते हैं ताकि वो एलिटा को मार सके, और एलिटा उन सभी को मार देती है। लेकिन जब एलिटा ह्यूगो को बचाने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ह्यूगो के ऊपर $3 लाख का इनाम है, जिसे जापान ने ही फंसा दिया होता है। और जापानी ह्यूगो के काम के बारे में एलिटा को भी बता देता है। लेकिन तब तक वहाँ सारे हंटर वॉरियर्स ह्यूगो को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बीच में ही जापान ह्यूगो के अंदर अपनी तलवार आर पार कर देता है, जिस वजह से वो मरने वाला होता है। और एलिटा उसे घर के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ सीरेन भी ये छुप कर देख रही होती है। लेकिन फिर सीरेन ये डिसाइड करती है कि वो इन दोनों की मदद करेगी, और वो ह्यूगो के शरीर को बचाकर काट कर एलिटा को दे देती है। और एलिटा बाहर आकर सबसे कहती है कि इसे मैंने मारा, जिस वजह से अब इनाम एलिटा को ही मिल जाती है। लेकिन वहीं जापान एलिटा को मारने की धमकी देता है, जो कि फैक्ट्री के नियम के खिलाफ होता है।
और अब यहाँ पर सारे हंटर वॉरियर्स अलीटा के ही साथ होते हैं। इस वजह से अलीटा जापान का तलवार उससे छीन कर उसके चेहरे को ही काट देती है और उसका तलवार लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीरेन और डॉक्टर ईडो ह्यूगो को एक नई बॉडी में फिट कर देता है, जिस वजह से अब ह्यूगो भी एक साइबोर्ग बन चुका होता है। इसके बाद अलीटा पहुंचती है इस फैक्ट्री में और वहां पर जाकर सारे मशीन्स को नष्ट कर देती है और फिर पहुंचती है वेक्टर के पास। लेकिन इसी बीच वेक्टर सीरेन को ज़ालिम भेजने की तैयारी कर रहा होता है और उसके लिए वो सीरेन की माइंड, हार्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने पास रख लेता है और वो ही ऊपर ज़ालिम भेजने वाला होता है, जहाँ पर वेक्टर बताता है ज़ालिम जाने का एकमात्र तरीका यही है। और इसी बीच वहाँ पर अलीटा पर ग्रेविस का हमला करता है और वहीं पर अलीटा को अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जहाँ अलीटा एक मिशन पर होती है और वो मिशन होती है ज़ालिम को ख़त्म करना, जिस वजह से अब अलीटा की लाइफ की पर्पस मिल जाती है और वो ग्रेविस्का को ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो फिर वेक्टर की बॉडी के माध्यम से नोवा से बात करती है और फिर गुस्से से वेक्टर को मार देती है। वही दूसरी ओर नोवा के आदमी ह्यूगो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ह्यूगो ज़ालिम पे जाने की कोशिश कर रहा होता है ज़ालिम और आयरन सिटी के बीच लगी एक बड़ी सी चीज़ की मदद से। और अलीटा ह्यूगो को वहाँ न जाने के लिए मना लेती है, क्योंकि ऊपर नोवा इन दोनों को देख रहा होता है और वेट कर रहा होता है इनको मारने के लिए। लेकिन जब ह्यूगो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो भी नोवा इन्हें मारने के लिए एक बहुत ही बड़ी कटर इन पर छोड़ देता है, जिससे अलीटा तो बच जाती है और ह्यूगो वहाँ से कटकर गिर जाता है। और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि अलीटा मोटर वॉल चैंपियनशिप में फाइनल्स में होती है, यानी कि वो यदि मोटर वॉल चैंपियनशिप जीत गई तो वो ज़ालिम जा सकती है। वहीं दूसरी ओर नोवा ऊपर ज़ालिम सिटी में ये सब देख रहा होता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वैसे ये मूवी 2019 में आई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। वैसे मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो बाय।